अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वहां 500 सालों तक मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी और व्यवस्थित ढंग साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। राम मंदिर की तकरीर के दौरान अल्लाह ताला का मोजिज़ा कट्टर हिंदू भी तौबा करने लगे। अल्लाहू अकबर, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें पूरे भारत से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और पूजा पाठ किया। यह बात दुनिया भर के मुसलमान के लिए काफी गमो गुस्से की वजह भी बनी है। वहीं पर कहीं हिंदुओं का यह भी कहना है कि यह मंदिर एक मजहब की पवित्र इबादत गाह को हटाकर बनाया गया है, जहां पर लाखों लोग खुश थे। वहीं बाकायदा कई हिंदुओं ने अपने ही राम मंदिर को तनकीब का निशान भी बनाया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की तारीख और राम मंदिर के बारे में सारी मालूमात हम आपको इसी वीडियो के आखिर में देंगे, मगर इससे पहले राम मंदिर में तकरीर के दौरान होने वाले मोज़े के बारे में भी आपको आगाह करेंगे, जिसने कई हिंदुओं को वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही जय श्री राम और इन जैसे कई भगवानों के नाम के नारे फिजा में बुलंद होना शुरू हुए, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोग नारे लगाने की बजाय वहां से जान बचाकर भागने लगे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी सियासी और सामाजिक शख्सियत बहुत सारी मौजूद थी। जैसे ही भगवान की मूर्ति को उसके मुकाम पर रखने के बाद पूजा पाठ शुरू की गई और फिर मूर्ति को उसकी जगह पर रखने के बाद जय श्री राम के नारे लगवाए, तो देखते ही देखते अचानक एक ऐसा तूफान उठा के जिसने सारी तकरीर को तहस नहस करके रख दिया। लोगों को अपनी जानू के लाले पड़ गए। लोग जो बड़े ही जोश और खरोश से हाथ में लिए झंडों को लहराते हुए जय श्री राम और न जाने कैसे कैसे अल्फाज अदा कर रहे थे कि तभी आसमान पर लाली छाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गुस्से से सुर्ख हो गया हो और फिर अचानक तेज आंधी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। जो भी नीचे गिरा वह भागने वालों के पैरों तले रौंदा जा रहा था। राम मंदिर के पिलर तक उखड़ने लगे और आखिरकार हवा का दबाव न बर्दाश्त कर सके और कई पिलर जमीन बौस हो गए। नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल से इतने हुजूम से जान बचाकर निकाला गया। इत्ता पर आई कई मकबूल शख्सियत को बचाया गया, मगर कई लोग इस तूफान की जद में आकर मौत के घाट उतार गए और सैकड़ों जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोस्तों, ये मंजर वहां पर कई कमरों में भी रिकॉर्ड किया गया था। वहां पर हजारों सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थे, मगर सारी फुटेज गायब करवा दी गई। मीडिया पर इस फुटेज को नहीं आने दिया गया। वहां पर मौजूद जितने भी कैमरामैन और फोटोग्राफर थे उनको ताकीद कर दी गई कि यह वीडियो किसी भी तरह इस मुल्क से बाहर, यहां तक कि इस इलाके से भी बाहर नहीं चाहिए और किसी टीवी चैनल पर नहीं चलनी चाहिए, वरना लोग हम पर उंगली उठाएंगे। ये वीडियो बहुत ही कम सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। दोस्तों, इसी के साथ ही वहां पर मौजूद हिंदू कांपने लगे, तौबा करने लगे। कहने वालों की मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया, ये इसी की सजा है, मगर ऐसे कई लोगों को भी मंदिरें आम से गायब करवा दिया। क्या जो हकीकत बयां कर रहे थे दोस्तों, हजारों लोग तूफान के 22 अस्पताल पहुंच गए। इसके अलावा जो प्रसाद हजारों लोगों को खाने के लिए दिया गया, इसमें भी न जाने क्या खराबी थी कि लोगों की तबीयत खराब होने लगी। दोस्तों, ऐसे कई और गैर यकीनी वाकयात तकरीर के दौरान पेश आए, जिनको देखकर लोगों का मानना है कि इस मंदिर की बुनियाद ही गलत मुकाम पर हुई है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवा था। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे स्थापित किए गए, जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का आविष्कार किया गया, वह आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद
कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी, जिसे अजान के लिए काम में लाया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलना तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना ना रह सका। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वॉश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इस वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने द्वार के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और टॉप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया तो लेकिन उसे देखना कभी अयोध्या नहीं आ पाया। बाबरी मस्जिद की तामीर पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था। यह पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के द्वार में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के फितने ने जन्म लिया और देखते ही देखते एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इस मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिरकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमान का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमान की मुलाकात बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमान का हक है और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गईं वह जुम्मे का दिन था। इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिए, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के कपाट फिर खोल दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। यह रथ जहां से गुजरा वहां की अब्बू हवा बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का शुरुआत हो गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवक का ऐलान हुआ और फिर चंद लम्हों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी की शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक थी। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया, जिसमें सारे लोग भारी हो गए। और इस तरफ बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। मुसलमान ने देश हित में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को कबूल भी कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी भी हो गए। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।